अंशु के पति ने बोला है कि जब अंशु जो है, वो मनीषा सचिन के फंक्शन में गई थी तब से उसको ये प्रॉब्लम थी, सब जानते थे, सिर्फ़ मैं ही नहीं जानता था। आप लोग ज़रा ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? अगर किसी की महिला प्रेग्नेंट है या किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है, अगर उसको ब्लीडिंग ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो भई पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, क्या उनसे ये सब चीज़ें छुपी रह सकती हैं? क्या अंशु के हस्बैंड जितना बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे कि वहाँ पर अंशु को ब्लीडिंग हुई थी, सब जानते थे, सारे क्रिएटर जानते थे और सॉरी मम्मी का नाम लिया, निशा का नाम लिया, सिर्फ़ मैं ही नहीं जानता था। जब आपको पता था कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं, इस तरह की सिचुएशन थी, हालाँकि अंशु ने वहाँ डांस कुछ नहीं किया, अंशु उछल-कूद नहीं की थी, वो बात ठीक थी। लेकिन अंशु इतनी भी बड़ी बच्ची नहीं थी जो आपकी बिना परमिशन से वहाँ चली गई और चली गई तो आपने रोका नहीं, ठीक है, इतनी सारी हस्बैंड वाइफ़ में क्या आपके बीच में कुछ ठीक नहीं है? अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तभी तो अंशु ने आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताई। अब आप कह रहे इतनी पुरानी बात कि ऐसा हो गया, तब से ऐसा चल रहा था। भाई मनीषा सचिन की पार्टी को समथिंग 1 महीना होने वाला होगा, थोड़ा बहुत टाइम कम रह गया होगा, तब से ब्लीडिंग हुई और अब मिसकैरेज हुआ, ये बात तो कोई बात में दम नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मतलब थोड़ा-सा अगर प्रेगनेंसी में थोड़ा टाइम होता है तो तुरंत ब्लीडिंग होती है, तभी तुरंत ही मिसकैरेज हो जाता है, ना कि 1 महीने पहले ब्लीडिंग हुई और 1 महीने बाद मिसकैरेज हो। इस बात को आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये बात मैं पूछना चाहती हूँ जो उनके हस्बैंड हैं उनसे, ये बात उन्होंने बोला कि 1 महीने पहले ये हुआ था, अप्सरा मॉम भी गईं कि अंशु को मना किया था अपना ध्यान रखो, सीढ़ी उतरने-चढ़ने की। आप लोग हर चीज़ में कंटेंट खोजने की बात कर लेते हैं क्योंकि अगर पहले चीज़ें हो रही तो अब आप उनको सोशल मीडिया पे क्यों लाए? अब तक आपने क्यों छुपाया उस चीज़ को? इसका मतलब ये था कि अंशु का मिसकैरेज क्या पहले ही हो चुका था? आप बताइए, अंशु का मिसकैरेज पहले ही हो चुका था, आप छुपा रहे थे क्या? आप एकदम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर लेकर आए, ऐसा हो गया। आप एज़ ए पति हैं, ठीक है, अंशु के अंदर थोड़ा बचपना है लेकिन आप चीज़ों को सँभालिए, आप उसको बताइए कि सही से रहिए। सबको पता था, अंशु ने आपको नहीं बताया। जो उनके पति हैं यानी कि हस्बैंड हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, शुभम बाबू काफ़ी अच्छे हैं। अंशु को भी अपने पति को सपोर्ट में लेकर चलना चाहिए। अंशु को सोचना चाहिए भई मायके की फैमिली मायके की फैमिली में आपका कोई है नहीं, ठीक है, अप्सरा मॉम आपका सपोर्ट करती हैं, अच्छी बात है। उनकी फैमिली कहीं न कहीं आपका सपोर्ट करती है, लेकिन पहला सपोर्ट आपके पति को जाता है, जो कि आपको बेहद प्यार करता है, तो आपको उसकी बातें माननी चाहिए। अगर उसने मना किया कि आप पार्टी में नहीं जाएँ, तो आप पार्टी में नहीं जाना चाहिए था और अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो पति ही सबसे बेस्ट होता। आपने क्यों नहीं बताया शुभम बाबू को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी? तो आप आगे से ध्यान रखें क्योंकि अब आप बच्ची नहीं हैं भाई, आपकी शादी हो चुकी है, आपने अपने परिवार की ज़िम्मेदारी आप पर है अंशु, तो अपना ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक अगेन बेबी, भगवान आपको जल्दी देगा।